एक दिन बुध एक घर के बाहर भीख मांगने पहुंचे। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, किसी महिला ने आकर खोला और बुध को देखकर बोलने लगी, यह क्या? यह भिखारी सुबह कहां से आया? इतना बोलकर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। और उस महिला का एक पड़ोसी दूर से इस तमाशे को देख रहा था। वह भी बुध का विरोधी था। स्वाभाविक रूप से उसे यह देखकर कुछ ज्यादा ही मजा आता था, इसलिए उसने भी बोला, बहुत बढ़िया। अगले दिन बुध ने फिर उसी दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार बुध को देखकर महिला फिर से गुस्सा हो गई और बुध पर कचरा फेंक दिया। और उस महिला का वही पड़ोसी आज भी तमाशा देख रहा था। स्वाभाविक रूप से बुध का ऐसा अपमान देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। इतना ही नहीं, बुध की हालत देखकर वह जोर जोर से हंसने लगा। तीसरे दिन बुध फिर उसी द्वार के सामने खड़े हो गए, लेकिन आज वह आदमी बुध को फिर से देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले कि बुध दरवाजा खटखटाए, उन्होंने बुध को रोका और कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मुझे हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ आपका बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपका कट्टर विरोधी हूँ। तो आपका अपमान देखकर मुझे खुशी होती है, लेकिन आज इस दरवाजे पर तीसरी बार खड़ा होना मुझे फिर से हैरान कर देने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप आज फिर यहाँ भीख मांगने क्यों आए, जबकि यह महिला 2 दिनों से आपका अपमान कर रही है। बुध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आश्चर्य करने की बात नहीं है। आप चकित हैं क्योंकि आपको मानव मनोविज्ञान का कोई अनुभव नहीं है। किसी का अपमान करना या किसी पर कूड़ा फेंकना भी कुछ देना होता है। हर अपाकर्षण आकर्षण का ही एक रूप है। कल अगर किसी इंसान कचरा दिया होगा तो एक दिन वे खाना भी देगा। हालांकि वह व्यक्ति बुध की इस बात से संतुष्ट नहीं था, फिर भी उसने मौन रहना जरूरी समझा। शायद वह यह सोच रहा होगा कि दरवाजा खटखटाओ। फिर देखते हैं बुधवार ने फिर से दरवाजा खटखटाया। संयोग से उसी स्त्री ने आज फिर दरवाजा खोला और आज तो बुध के सामने उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और सही में उसे मारने के लिए हाथ में झाड़ू ले लिया। उन्होंने झाड़ू उठाया तो जरूर, लेकिन बुध के शांत चेहरे पर रही मुस्कान देखकर दूरी बनाए रखी। वह चाहकर भी बुधवार पर वार नहीं कर सकी। वह बुध के चेहरे पर रही शुद्ध मुस्कान से इतनी प्रभावित हो गई कि उसने झाड़ू फेंक दी और तुरंत अंदर भाग गई और बुध को देने के लिए रोटी ले आई। बुधवार ने उस महिला को ऐसे धन्यवाद दिया कि वह महिला बुध के चरणों में गिर गई और माफी मांगने के साथ रो पड़ी। बुध ने किसी तरह समझाकर उन्हें शांत किया, लेकिन दूसरी ओर तमाशा देख रहे पड़ोसी को यह सब देखकर बुध से लगाव हो गया। वह भी दौड़ता हुआ आया और बुध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे दीक्षा की मांग करने लगा। बुधवार हंसे और बोले, मैंने कभी किसी घर से इतनी बड़ी भीख नहीं मांगी, फिर भी आज भोजन के साथ सात्विक शिष्य भी मिल गया। इस कहानी से यह मालूम पड़ता है कि सकारात्मकता और झुकाव ही इंसान के सभी रोगों की दवा है, जिस वजह से सांसारिक और सन्यासी के प्रति नफरत और प्रेम में जरा सा भी अंतर नहीं है, क्योंकि मन के स्तर पर प्रेम और सांसारिक सन्यासी के बीच नफरत की लेन देन होने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती। मन तभी शांत और स्थिर रह पाता है जब वे सभी तरह के लेन देन से ऊपर उठ जाएं। इसलिए मिटा दे नफरत के बीज, बस दिल में सिर्फ माफ करने और प्रेम से भरी भावना रखें। आप हमेशा सुखी जीवन